नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 12 से लेकर 18 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे जिनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। कैप्रिकॉन, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैप्रिकॉन, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ wands एंड टेम्परेंस। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, शादी का रिश्ता। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में, अगर नहीं हो तो रिश्ता बैलेंस हो जाए, शादी स्टेबिलिटी इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एक स्टेबल ऑफर, स्टेबल रिश्ता, रिश्ते में स्टेबिलिटी, समझदारी, इन चीज़ों के बारे में ये सोच रहा है। हो सकता है ये पहले आपको शादी के बारे में नहीं कहा था लेकिन अब ये चाहते हैं कि शादी हो जाए। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये इंसान, इंट्यूटिव भी है और चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहा है। हो सकता है नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में रह के इन्होंने अपनी जो भी समझने की जो भी कला है इसे और भी ये अच्छा किया है इन्होंने। ये पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं, इंट्यूटिव हो चुके हैं। इनको अब ये समझ में आ चुका है शादी जो है ये बहुत बेटर चीज़ें हैं और इसको रखने के लिए बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो लोग शादीशुदा है और किसी और रिश्ते में थे और जो शादीशुदा नहीं है वो रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहा है। 1111 का भी कार्ड आ चुका है। ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं और उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो तो रिश्ते में इस तरीके का प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता कि जो सॉल्व ना हो। शादी से सॉल्व हो सकता है, अगर शादीशुदा हो तो शादी तो हो ही चुका है तो प्रॉब्लम किस बात की, ऐसा सोच के ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन कैप्रिकॉन। आपसे वही चाहते हैं, आप स्टक ना रहे, आप अपनी जिद को छोड़ दे। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands एंड द हैंगमैन। आप जो खुद को रोक के रखा है, आप जो स्टक एनर्जी में हो, आप कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा दूसरों की नजरिए से भी रिश्ते को देखिए, थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आइए
और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट जो ये करना चाहते हैं इसको आप सपोर्ट करें। आप इमोशनली खुद को कंट्रोल कर रहे हो, आप खुद की एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, अपने हिसाब से सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, सामने वाले के बारे में थोड़ा सा सोचिए। रिश्ते में हमेशा थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस की मनोभावना भी रखनी पड़ती है। अब खुद ब खुद को इस रिश्ते से दूर कर रहे हो और अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है चीजें। हमेशा अपने लिए ही सोचना सही नहीं है, कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचा करे, रिश्ते के बारे में भी सोचे, सही सोच के साथ आगे बढ़े और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करिए स्टेबिलिटी के साथ। देखेंगे अब ये अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, एरीज लिए सेजिटेरियस, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही हो सकता है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। यहाँ थर्ड पार्टी है, यहाँ पैसा थर्ड पार्टी, यहाँ परिवार थर्ड पार्टी, यहाँ दूसरे बंदे भी थर्ड पार्टी हैं जिनके ये एनर्जीज आ रहा है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार तो है, क्योंकि ये रिश्ता चाहते हैं, लेकिन इस बात से ये परेशान है। ये भी आपको जाननी चाहिए कि अब कब क्या बोल दो, कब क्या कर दो, कब अपनी मर्जी से चल के रिश्ते को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, इससे ये डर रहे हैं। साथ ही साथ ये उस वजह से भी इनडिसाइसिव हैं कि पैसों की इनसफिशिएंट सिचुएशन में भी आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। तीसरा जो है, इनको धोखे का एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं हो कि आप बोल एक रहे हो कर एक रहे हो, या फिर आपने पहले भी उनको इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया, धोखा दिया, एक बात से आप राजी हुए, फिर आप अपनी मर्जी में चले आए। पहले भी इन्होंने इस तरीके से एक बार रिश्ते को मौका देके देखा, तो इस वजह से ये परेशान है। चाहते तो है रिश्ता जुड़ जाए, आ जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए, जैसा कि ये उम्मीद करें ना कि आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचो। तो अब ये आने के लिए तैयार एक बार हो रहा है, दूसरा बार सोच रहा है कि अरे भाई इन्होंने पहले भी ऐसा किया था मेरे साथ, मैंने पहले भी इनको एक मौका दिया था और इन्होंने फिर से मुझे वही सिचुएशन में डाल के चले गए हैं। तो इसलिए ये इस हफ्ते जो है चाहकर भी रिश्ते में एक्शन लेने में सक्षम नहीं होंगे, ये दुविधा में रहेंगे, लेकिन इनका पूरी तरीके से मन है रिश्ते में एक्शन लेने की। देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, आपसे ये कहा जा रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है ये आपको ट्विन फ्लेम समझते हैं, आप उनको सोलमेट समझते हो। अगर एक दूसरे को ट्विन फ्लेम, सोलमेट ये सब समझते हो, तो आप छोटी छोटी बातों को लेके इतना परेशान क्यों हो। आप कितना कोशिश करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए
सोच रहे हो, फिर से आप पीछे चले जा रहे हो, क्योंकि आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, आप इनको अपना सोलमेट मानते हो और आप फिर से चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए। फिर से आप पीछे चले जा रहे हो। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। सिर्फ अपने बारे में सोचना ही अच्छा नहीं है। ऐसा है कि आप दूर से इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। समाज के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए भी सोचना चाहिए। खुद के बारे में आप सोच रहे हैं, ये सही बात है। आप इनके साथ सोल कनेक्शन फील कर रहे हो, ये भी है, लेकिन छोटी छोटी बातों को याद करके आप रिश्ते से दूर जा रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।